मित्रों नमस्कार। मित्रों, जय बालाजी हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम की जय हो। आज मित्रों हम आपके सामने अंग्रेजी नव वर्ष 2026 की शुभकामनाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको और आपके परिवार को नव वर्ष 2026 मंगलमय हो। बागेश्वर सरकार की आप सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। मित्रों, जैसा कि मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया आप सभी का अपनी YouTube चैनल गृहचाल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम वार्षिक राशिफल पर बात करेंगे। बहुत से दर्शकों का आग्रह था कि वार्षिक राशिफल बताया जाए, तो आज हम उसी तैयारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वैसे तो आप लोगों ने कई बड़े बड़े ज्योतिर्विदों के राशिफल पढ़ लिए होंगे, अपने अपने राशिफल आपने देख लिए होंगे। मैं तो ये बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ, फिर भी कोशिश मैंने की है आप लोगों के वार्षिक राशिफल पर चर्चा करने की। मित्रों, हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको ग्रहों के गोचर के बारे में बताएंगे कि 1 जनवरी 26 को सूर्योदय के समय ग्रहों का गोचर किन राशियों पर था। उसी आधार पर वार्षिक फलादेश होगा। ये एक जनरल फलादेश होगा। डिटेल आपकी कुंडली से देखकर ही फलादेश किया जा सकता है। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रमा 1 जनवरी 2026 को प्रातः सूर्योदय के समय 7:20 पर वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर है। 4 ग्रहों का गोचर धनु राशि में हो रहा है। राहु कुंभ राशि में है तो केतु सिंह राशि में है। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मित्रों, गुरु तृतीय भाव से जो है भाग्य भाव को देख रहे हैं। मैं आपको मेष चंद्र राशि की कुंडली से ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये जैसे मैंने ये कुंडली बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें चंद्रमा वृषभ राशि में है दूसरे घर में, और गुरु तीसरे घर में है, मतलब मिथुन राशि में, और केतु सिंह राशि में है, और भाग्य भाव में नवम राशि में 4 ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, बुध और शुक्र। और इसी तरह से एकादश भाव में 11 नंबर राशि में यानी कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं, और मीन राशि में द्वादश भाव में शनि का गोचर है। तो आज के इस गोचर से ही इस पर विश्लेषण करेंगे कि वार्षिक मेष चंद्र राशि वालों का वार्षिक राशिफल क्या बताता है। तो चूंकि गुरु तृतीय भाव से भाग्य भाव को में बैठे 4 ग्रहों पर अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव होगा मित्रों। गुरु की दृष्टि से इन ग्रहों के कारकत्व, जैसे सूर्य है तो सूर्य क्या है, आत्मा है। मंगल ऊर्जा है,
और बुध बुद्धि है। शुक्र जो है धन और हमारे रिश्ते हैं को बताता है। तो गुरु की दृष्टि से ये चारों ग्रह मजबूत हो रहे हैं, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक झुकाव जो है वो और ज्ञान में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक झुकाव उसका होगा गुरु के कारण। रिश्तों में जो है मधुरता आएगी शुक्र के कारण, और धन के स्रोतों में भी जो है विस्तार होगा। बुध गुरु के योग से शिक्षा, व्यापार और शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलेगा जातक को। शनि की दशम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो इसके प्रभाव से कर्म और कैरियर के स्वामी शनि है, तो कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। अनुशासन शनि बनाएंगे और कड़ी मेहनत भी कराएंगे, जिससे जो है व्यक्ति गंभीर जिम्मेवार बनता है। लेकिन हर काम में वो देरी और संघर्ष जरूर देंगे, क्योंकि मेष राशि पर भी 7.5 का प्रभाव है। सुख भाव के स्वामी चंद्रमा धन भाव में विराजे हैं और अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा के धन भाव में बैठकर अष्टम भाव पर दृष्टि डालने से व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर और मानसिक चिंताएं उसको होंगी। सुख सुविधाओं में संघर्ष होगा, क्योंकि सुख भाव के स्वामी हैं चंद्रमा मेष चंद्र राशि में, और आकस्मिक जो है धन, स्वास्थ्य और मन पर जो है क्या नाम प्रभाव डालेंगे, नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आप देखने की कोशिश करें। जैसे ये मंगल यहाँ बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, यानी शनि पर पड़ रही है। तो ये योग क्या करेगा? ये योग संघर्ष और चुनौतियां देगा। इसके अतिरिक्त जो है धैर्य और अनुशासन और कड़ी मेहनत करने से शनिदेव सफल बनाएंगे। राहु चूंकि 11वें भाव में है, तो राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। इनके प्रभाव से क्या होगा? 11वें भाव में होने से, राहु के 11वें भाव में बैठने से इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इच्छा पूर्ति होगी और दोस्त मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। साथ में 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, यानी तृतीय भाव पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। पहली दृष्टि 1 2 3 4 5, तो पराक्रम भाव पर जब दृष्टि आएगी राहु की, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा और जो है उससे मतलब 7वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तो संतान से भी जो है क्या नाम में भी चुनौतियां होंगी। और 9वीं दृष्टि गुरु की सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो उसके विवाह में भी चुनौतियां आएंगी। मेहनत से अचानक लाभ हो सकता है। मतलब इस तरह से मिश्रित परिणाम जो है इससे मिल रहे हैं। केतु की दृष्टियों से व्यक्ति में वैराग्य पैदा होगा और इच्छाओं में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक झुकाव भी हो सकता है। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए सारांश ये है कि मिला जुला परिणाम उसको वर्ष भर ये ग्रह देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सेहत के लिहाज से आंखों में और हड्डियों में और नसों में की समस्या होगी। शनि के 7.5 के प्रभाव से मानसिक अशांति, अवसाद हो सकता है। लापरवाही करने से शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। और तो जातक मेष राशि के जातकों को
डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेते रहना चाहिए। धन के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। कभी पैसा बहुत आ जाएगा और कभी हो सकता है बिल्कुल भी ना आए। कैरियर के मामले में औसत रहेगा। कैरियर से बड़ा बदलाव कैरियर में आएगा, बड़ा परिवर्तन होगा। खर्चों को मैनेज करना होगा, क्योंकि शनि जो है द्वादश भाव में व्यय के भाव में बैठे हुए हैं। रिश्तों में मुश्किलें आएंगी। विवाह में भी अड़चनें आएंगी और बड़ी मुश्किल से विवाह संपन्न होगा। शनि और गुरु की स्थिति ठीक ना होने से मतलब सोच समय कर निर्णय व्यक्ति को करना चाहिए। उपाय क्या करना है? साल भर जो है पूरे वर्ष धैर्य बनाकर चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। इसके अतिरिक्त हर प्रतिदिन शनि मंत्र के का जाप यदि आप करते हैं तो जो है आपको लाभ होगा। आपको शनि से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए शनिवार के दिन, जैसे लोहे से संबंधित वस्तुएं हैं। और एक लोहे का छल्ला जो है पहन लें और पीपल के शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। प्रातः सूर्य को जल दें और हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें तो आपको लाभ होगा। तो मित्रों, इस तरह से एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको मेष राशि की कुंडली पर जो है वार्षिक भविष्य फल बताया। अब अन्य राशियों पर मैं उदाहरण के रूप में कुंडली नहीं प्रस्तुत करूंगा, केवल सारांश बताऊंगा कि अन्य राशियों पर वार्षिक फल क्या होगा वर्ष 2026 का। वृषभ राशि के लिए खास करके हम स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और धन संपत्ति और विवाह या वैवाहिक जीवन, बच्चों की शिक्षा के ऊपर इन विषयों पर बात करेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 में स्वास्थ्य औसत रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से आलस आएगा और शरीर में दर्द भी हो सकता है। खान पान शाकाहारी रखें ऐसे लोग, वरना बीपी और डायबिटीज की समस्या भी पैदा हो सकती है। आर्थिक रूप से वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए जितनी वो मेहनत करेंगे उतना धन उनको प्राप्त होगा। धन संपत्ति का लाभ होगा। व्यवसाय में जोखिम न उठाएं। सावधानी से सोच समझकर निवेश करें और नया काम शुरू ना करें, मतलब जोखिम ना उठाएं। आमदनी और बचत पर ध्यान दें, मतलब बैलेंस बनाकर चलें। कैरियर के मामले में नौकरी के लिए ये वर्ष अच्छा है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता रहेगी और बॉसेस से आप संबंध बनाकर चलें। विवाह और वैवाहिक जीवन, रिश्तों में धीरे धीरे सुधार आएगा। पुराने रिश्ते ठीक होंगे। लड़के लड़कियों का विवाह का योग अप्रैल 26 से बन रहा है। संतान प्राप्ति की भी संभावना है। दशम और एकादश भाव में राहु, शनि जैसे अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से झूठे आरोप लग सकते हैं। शत्रुओं से दूरी बनाकर रखें। स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष अच्छा है। पढ़ाई में कड़ी मेहनत करें तो उनको लाभ होगा। वाहन और संपत्ति खरीदने के लिए अड़चनें आ सकती हैं। सोच समझकर फैसला करें। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष 2026 धन, स्वास्थ्य, कैरियर और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। और अच्छा बनाने के लिए गले में एक रुद्राक्ष की माला पहन लें और बृहस्पति देव के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का वर्ष भर एक माला जाप करें
तो लाभ होगा। मित्रों, अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि का वालों का स्वास्थ्य 2026 में औसत रहेगा। आलस्य और खान पान पर ध्यान देना चाहिए, आलस्य को त्यागना चाहिए। तामसी भोजन न करें। लापरवाही से सेहत जो है बिगड़ सकती है। आर्थिक रूप से मित्रों, धन के मामले में ये वर्ष शुभ है और धन का मैनेजमेंट जो है ठीक से करते रहें। पैसे की बर्बादी से बचें। आय व्यय पर ध्यान दें। संपत्ति खरीदने के भी योग हैं। नौकरी के लिए नौकरी में मान सम्मान मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये वर्ष जो है औसतन ठीक रहेगा। सीनियर सहयोग करेंगे। वर्ष के अंत तक प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से ये वर्ष अच्छा नहीं है। रिस्क लेने से बचें। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष अच्छा है। राहु केतु ध्यान भटका सकते हैं, तो एकाग्रता को बनाए रखना है और अपने पढ़ाई के लक्ष्य को पूरा करना है। विवाह के योग जून से लेकर अक्टूबर तक बनेंगे। शनि के कारण जो है वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। पारिवारिक जीवन औसत रहेगा। धन संपत्ति के मामले में भूमि भवन और वाहन के लिए ये वर्ष अच्छा है। शुक्र मदद करेंगे, किंतु शनि जो है आपका ध्यान भटका सकते हैं। तो आपको वर्ष भर गणपति की जो है पूरे वर्ष आप अगर उपासना करते हैं तो ये वर्ष आपका बहुत शुभ जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2026 सेहत के हिसाब से मध्यम है। पेट, कमर और घुटनों में तकलीफ हो सकती है और शनि आलस और थकान देंगे। वाहन इनको सावधानी से चलाना चाहिए। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए वर्ष 2026 अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। केतु थोड़ा एकाग्रता भंग करेंगे, इसका ध्यान रखना है। नौकरी और व्यवसाय में जो है नौकरी में वर्ष 2026 शुभ है और व्यवसाय के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि जो है व्यवसाय में रुकावटें डाल सकते हैं। बड़े निवेश से बचें। विवाह के मामले में वर्ष 2026 कर्क राशि वालों के जातकों के लिए विवाह के शुभ योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। कुछ उतार चढ़ाव के बाद कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। संपत्ति और वाहन के लिए जो है क्रय विक्रय के लिए ये कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष शुभ है और इनको वर्ष भर भगवान शिव की उपासना करना है। यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय की एक माला जप करें और शिव जी पर जल अर्पित करें। महिलाएं नमः शिवाय कह करके एक एक माला सुबह शाम जप कर सकती हैं, लाभ होगा। मित्रों, बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की सेहत के हिसाब से ये वर्ष अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। शनि की ढैया चूंकि इनके ऊपर चल रही है, जिसके कारण पेट, कमर और जोड़ों का रोग इनको हो सकता है। मानसिक तनाव भी रहेगा। वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए जो है वर्ष 2026 शुभ है। विदेश से भी ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कुछ रुकावटें और एकाग्रता में कमी आ सकती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गलत संगत से बचें। मित्रों, नौकरी और व्यवसाय के लिए नौकरी करने वालों के लिए ये वर्ष मध्यम है। शनि मेहनत ज्यादा कराएंगे, फल विलंब से देंगे और कम देंगे। व्यवसाय के लिए जो है वर्ष अच्छा है। शुक्र लाभ कराएंगे। शनि राहु परेशानी दे सकते हैं, तो रिस्क न लें। कोई नया काम शुरू न करें। आर्थिक दृष्टि से जो है
ये मध्यम वर्ष रहेगा, वर्ष 2026 सिंह राशि वालों के लिए। वाहन और संपत्ति जो है खरीदने के लिए ये वर्ष शुभ दिखाई दे रहा है, किंतु पुरानी और विवादित संपत्ति खरीदने से बचें। विवाह के मामले में प्रेम विवाह भी हो सकता है या मनचाहा विवाह भी हो सकता है, और राहु के गोचर काल में वैवाहिक जीवन में गलत जो है फहमी पैदा हो सकती है। आप लोगों को वर्ष भर सूर्य को जल अर्पित करना है और गायत्री मंत्र की एक माला जाप करना है। गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। शनि के कारण आलस, थकान, शरीर में दर्द और पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है। मन से अच्छा सोचे तो बीमारी का एहसास नहीं होगा। समय समय पर दवा लेते रहें। शिक्षा के मामले में स्टूडेंट्स के लिए गुरु के कारण पढ़ाई में सफलता मिलेगी, लेकिन शनि आलस जरूर देंगे और एकाग्रता भी भंग कर सकते हैं। विदेश में पढ़ाई के योग हैं। नौकरी व्यवसाय के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्ष मध्यम है, लेकिन मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी जो है में प्रमोशन हो सकता है। व्यवसाय के लिए ये वर्ष शुभ है। नए सौदों पर निवेश के जोखिम न उठाएं। मित्रों, आर्थिक रूप से कन्या राशि वालों के लिए गुरु की कृपा से धन लाभ होगा। बचत पर नियंत्रण रखें, खर्चे बढ़ सकते हैं। संपत्ति के मामले में विवादित संपत्ति खरीदने से बचें। पुरानी गाड़ी खरीदने के योग हैं। नई गाड़ी के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। विवाह जून के बाद शादी के योग हैं। नए साल में वैवाहिक जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, और इस तरह से 31 अक्टूबर के बाद शादी के फैसलों में अड़चनें पैदा हो सकती हैं। मित्रों, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का मन से, मनोभाव से जप करें वर्ष भर, या सुने तो मुश्किलें दूर हो जाएगी। अब मित्रों बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही शुभ है। साहस और पराक्रम पूरे वर्ष रहेगा। अपनी ऊर्जा का जो है सही दिशा में लगाएं। शनि के छठे घर में रहने के से आलस आ सकता है और जो है पुराना रोग भी पैदा हो सकता है, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। शेष स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष तुला राशि वालों के लिए बहुत शानदार है। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये वर्ष शुभ है। तरक्की होगी। मीडिया और जो है परिवहन, रेलवे, डाकदार, प्रिंटिंग से जुड़े क्षेत्र में लाभ होगा, और जॉब चेंज करने से भी लाभ होगा। जो सोचा नहीं होगा आपको वो प्राप्त होगा। और जो है जमीन के नीचे के कार्य जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, खनन, मिनरल्स, इंश्योरेंस आदि से भी अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए किसी पार्टी में हो सकता है विवाह के लिए उनको जीवन साथी किसी पार्टी में ही टकरा जाए। इस वर्ष विवाह के शुभ योग हैं। पति पत्नी के लिए प्रेम संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मंगल के कारण यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, तो इसलिए इस वर्ष प्रेम संबंध अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। किसी सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें तो वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। शनि के कारण पेट रोग परेशान कर सकता है। राहु से जो है फेफड़ों का रोग हो सकता है।
और तनाव भी रह सकता है। जून 2026 से बृहस्पति के कारण से सेहत में सुधार होगा। गाड़ी सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले छात्रों के लिए पढ़ाई में असर पड़ेगा। राहु ध्यान भटकाएगा। शनि के कारण दोस्तों का सहयोग कम मिलेगा। अक्टूबर 2026 के बाद अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। मित्रों, नौकरी व्यवसाय में वृश्चिक राशि वालों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए मिले जुले फल प्राप्त होंगे। मतलब जो है मन अशांत रहने के कारण थोड़ा नौकरी पर ध्यान देना होगा, वरना अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाएंगे। वर्क सिंसियरिटी से करें। और जो है केतु के कारण वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं। बॉसेस से संबंध अच्छे बनाकर रखें तो लाभ होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शनि के पंचम भाव में होने से जो है भूमि भवन और वाहन का लाभ मिलेगा, किंतु कड़ी मेहनत करना पड़ेगी और परिणाम विलंब से मिलेंगे। पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। निर्णय क्षमता भी प्रभावित होगी। लड़के लड़कियों का विवाह 2 जून से विवाह के योग बन रहे हैं। 2026 में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। परिवार में विवादों से बचना होगा। मित्रों, संपत्ति और वाहन के मामले में गाड़ी या संपत्ति जो है खरीदते समय सावधानी बरतनी होगी। राहु शनि से कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। तनाव बढ़ सकता है। आपको जो है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी से प्रार्थना करना है, तो वर्ष आपका अच्छा जाएगा। मित्रों, धनु राशि वालों के लिए सेहत के लिए ये वर्ष 2024 ठीक नहीं है। चेहरे और आंखों नाक में कोई तकलीफ हो सकती है। स्पाइन या बैक में भी प्रॉब्लम हो सकती है। शारीरिक कमजोरी बढ़ेगी। शिक्षा के मामले में छात्र पढ़ाई में लापरवाही कर सकते हैं। शनि की ढैया के कारण आलस और प्रमाद रहेगा, इसलिए अपने लक्ष्य से ध्यान देना है और पढ़ाई करना है। नौकरी व्यवसाय के लिए कड़ी मेहनत करने वाले नौकरी पेशा लोग जो हैं लाभ प्राप्त करेंगे। बुध और शुक्र लाभ पहुंचाएंगे। शनि नौकरी में दबाव बनाएगा। व्यवसाय के लिए यह समय अच्छा नहीं है। काम जो है धीमी गति से चलेगा और रिस्क से लेने से बचें, जोखिम ना उठाएं। मित्रों, विवाह के मामले में ये वर्ष संवेदनशील है धनु राशि वालों के लिए। 2 जून तक विवाह के योग हैं। राहु की पंचम दृष्टि से वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। धन और संपत्ति के मामले में जून 2026 के बाद संपत्ति के फैसले शुभ होंगे और आपको हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों का दीपक जला करके पीपल के वृक्ष के साथ परिक्रमा करना है। जरूरतमंदों को शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो आपको वर्ष भर लाभ होगा। मित्रों, मकर राशि वालों के बारे में उनका स्वास्थ्य जो है में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा और मकर राशि के लोगों के लिए शनि चूंकि तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, तो क्रूर ग्रहों का तीसरे, छठे और 11वें भाव में गोचर जो है अच्छा रहता है। शनि आपके पराक्रम, ऊर्जा और मानसिक स्थिति में स्थिरता पैदा करेंगे, स्थिरता लाएंगे, वृद्धि करेंगे, किंतु गुरु के कारण पेट विकार हो सकता है। पाचन तंत्र में भी गड़बड़ी हो सकती है। केतु के कारण जो है अष्टम भाव
में होने के कारण केतु के वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतनी होगी। और कुत्तों को आप रोटी या बिस्कुट खिलाएं। लीवर रोगी भी अपने खान पान का ध्यान दें और जो है साल के अंत में सेहत में सुधार होने लगेगा। मित्रों, शिक्षा के मामले में स्टूडेंट्स को मध्यम फल प्राप्त होता नजर आ रहा है। शुक्र जो है शुभ फल देंगे, किंतु शनि एकाग्रता भंग करेंगे। दिसंबर तक, मतलब दिसंबर 26 तक स्थिति ठीक हो जाएगी, तो आप अपनी पढ़ाई का लक्ष्य पर फिर से ध्यान दे सकते हैं। नौकरी व्यवसाय के मामले में नौकरी वालों के लिए जो है ये वर्ष अच्छा है। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि अष्टमेश जो है भाग्येश, कर्मेश और लाभेश, ये विदेश भाव में चारों ग्रह जो है मकर राशि वालों के स्थित हैं। द्वादश भाव में ये चारों ग्रह मौजूद हैं, किंतु चूंकि द्वादश भाव खर्चे का होता है तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। व्ययेश गुरु छठे भाव में बैठकर अपने भाव से जो है द्वादश भाव को देख रहे हैं। आपका विदेश भाव जो है काफी एक्टिव है। राहु दूसरे घर में होने से धन के मामले में शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें और प्रतियोगिता में आपको संघर्ष करना होगा। जून से लेकर अक्टूबर तक निवेश करना शुभ रहेगा। मित्रों, विवाह और रिश्ते, मकर राशि वालों के लिए विवाह के लिए जनवरी 2026 से जून 2026 तक समय ठीक नहीं है। जुलाई से 31 अक्टूबर तक शादियां आपकी, सगाई आपकी पक्की हो सकती है। शादी जल्दी करें, इसको टालें नहीं, और छलपूर्ण रिश्ते टूट सकते हैं। आपको शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक को जलाना है और साल परिक्रमा करना है। यदि आप हर शनिवार को ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मित्रों, अब कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य वर्ष 2026 में कमजोर रह सकता है। जनवरी से जून 26 तक सेहत ठीक रहेगी। जुलाई से अक्टूबर तक स्वास्थ्य में कमी दिखाई दे रही है। शनि, राहु और केतु के कारण ये चीज होगी। शिक्षा के मामले में विद्यार्थियों को शिक्षा से लाभ होगा, क्योंकि गुरु आपके लिए शुभ है। और जुलाई 26 से 31 अक्टूबर तक प्रतियोगी परीक्षाओं में बाधा आएगी। 31 अक्टूबर के बाद प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में जो है, ऑफिस की पॉलिटिक्स से उनको बचना चाहिए। आर्थिक स्थिति के लिए जो है ये साल मध्यम है। शनि खर्चे बढ़ाएंगे। बिना सोचे समझे जो है निवेश ना करें। व्यवसायी जो है नया जोखिम न उठाएं। पुराने काम को ही आगे बढ़ाएं। मित्रों, विवाह के मामले में शुरुआत के 6 महीने शादी विवाह के लिए शुभ है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। संपत्ति के मामले में नए साल में संपत्ति के मामले में सतर्क रहें। विवादित संपत्ति न क्रय करें और न बेचें। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने में सावधानी रखें। आपको वर्ष भर जो है 108 सुंदरकांड पाठ यदि आप कर लेते हैं तो आपका वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा। मित्रों, अब अंतिम राशि मीन राशि, नॉट लास्ट बट लीस्ट, मीन राशि पर बात होगी। मीन राशि वालों की सेहत मध्यम रहेगी। गुरु से उदर विकार हो सकता है और शनि से जो है जोड़ों में दर्द की शिकायत, नींद न आने की शिकायत, नींद में खलल, सूर्य और मंगल से चोट चपेट लग सकती है। नवंबर दिसंबर 2026 में सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। मीन राशि वाले छात्रों के लिए ये वर्ष शुभ है। 31 अक्टूबर
के बाद कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य में सफल होंगे और नौकरी व्यवसाय वालों के लिए नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। कोई बड़ी आर्थिक समस्या जो है क्या नाम आपके इस वर्ष में नहीं आएगी और जो है आपके कैरियर में वृद्धि होगी। नई नौकरी भी मिल सकती है, किंतु कड़ी मेहनत करना होगी। व्यवसाय के लिए ये वर्ष मध्यम है। रिस्क ना उठाएं और विदेश से कारोबार में सावधानी बरतें, क्योंकि शनि आपके विदेश भाव में बैठे हुए हैं। विवाह के मामले में जून से लेकर अक्टूबर तक नया रिश्ता मिलेगा। 5 दिसंबर 26 से राहु केतु विवाह में खलल डाल सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपका मध्यम रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद मांगलिक कार्य हो सकते हैं। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए जो है पूरे वर्ष कोई बड़ी समस्या ऐसी उत्पन्न नहीं होगी। मीन राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप पूरे वर्ष नियमित रूप से करना है तो लाभ होगा। तो मित्रों, ये मेरी जो है एनालिसिस थी वार्षिक राशिफल पर। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज इतना ही। जय श्री राम। नमस्कार।